लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स, नीट, जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, जहां अब आपको मिलेगी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, वह भी टॉप फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort. The epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan. नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क। बदलते वक्त का इनाम, मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड कस्बे के जागवास रोड पर स्थित यदुवंशी ITI में आज वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शोभिता मिश्रा, विशिष्ट अतिथि सत्यनारायण EX ग्रुप, वरुण यादव डायरेक्टर, शिवालिक स्कूल, महावीर प्रसाद सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे। वहीं होनहार विद्यार्थियों ने बेहद सुंदर गीत प्रस्तुत कर मां की ममता का दर्द झलकाया। साथ ही स्किल डेवलपमेंट को लेकर ITI संचालक सोमपाल यादव ने तमाम अतिथियों को प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों की प्रतिभा एवं प्रशिक्षण स्थलों का निरीक्षण करवाया। सोमपाल यादव का कहना है कि विद्यार्थियों को संस्कारवान बनाकर प्रशिक्षण देना मेरी पहली प्राथमिकता है, ताकि एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक कुशल प्रशिक्षक इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। साथ ही राजस्थान में तीसरे स्थान प्राप्त करने का गौरव यदुवंशी ITI को मिला। इसके लिए अव्वल रहे विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। साथ ही आए हुए अतिथियों ने प्रतिभाओं की सराहना करते हुए सोमपाल यादव को धन्यवाद दिया। यदुवंशी ITI में वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम किया जा रहा है। जो बच्चे 1 साल और 2 साल ट्रेनिंग इसकी पूरी हो जाती है, लास्ट में एक उसको सम्मान करने के लिए एक वार्षिक उत्सव रखा जाता है, जो हर साल में रखता हूँ। इस वार्षिक उत्सव के माध्यम से समाज को और बच्चों को एक अच्छे विद्वानों के द्वारा बुला के और ये प्रेरित कराने की कोशिश करता हूँ कि जीवन में कर्म ही सर्वप्रथम धर्म है, कर्म ही धर्म है, मेहनत ही सफलता है। ITI का नाम ही मेहनत करना है, काम करना है। ये पूरे समाज को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि ITI तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें कितना क्या प्रैक्टिकल नॉलेज और पढ़ाई दी जाती है, ये मेन बात है। और उसका प्रारूप जैसा कि आपने देखा है फिलहाल कि बच्चे कितने प्रतिभाशाली हैं, इसमें पूरा जो उनके बच्चों की प्रतिभा है वो पूरी निहारने का मैंने प्रयास करता हूँ मैं। और उस वजह से आपने देखा है कि सारी उनकी स्किल है जो मैं सिखा पा रहा हूँ। मेरे जो स्टाफगण हैं, मेरे जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो अपना पूरा अनुभव उतारते हैं बच्चों के ऊपर और उनसे बनाते हैं, उनसे बनवाते हैं प्रोजेक्ट्स, और उनके ज्ञान के को निहारने के लिए, उनका जो स्किल है उसको निखारने के लिए ये सारे जो मॉडल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं और जो टेक्नोलॉजी है, इन सब का एक ग्राउंड पर उतारने का प्रयास किया जाता है। जो दुनिया भर के आप भी पैनल्स बच्चों ने बनाए हैं, जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ड्रिल मशीन बनाई है, लैथ मशीन बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैनल्स बना रहे हैं, मतलब रिमोट्स बना रहे हैं, ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो बनाए हैं, स्टार्टर कैसे कंट्रोल कर सकता है, कैसे चलता है, कंट्रोल करता है, वो बनाए हैं, मोटर्स के अंदर क्या होती है उसका पूरा ग्राउंड पे करता है, वायरिंग कैसे होती है, वो सारा अलग अलग टाइप्स की जो वायरिंग होती है वो कैसे क्या क्या होती है वो कंट्रोल करने बताया है। और वाइंडिंग के जो कैसे होती है मोटर के अंदर, वो सारा दिखाने का और बताने का, काम कराने का प्रयास किया गया है, जो आप देख पाए हैं अभी फिलहाल। तो इसी तरह मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चा ITI करे तो वास्तव में टेक्निकल एजुकेशन के साथ करें, वास्तव में प्रशिक्षण के साथ करें, वास्तव में आपके करें तो सफलता है। कागजों में ITI करना, बार बार घूमते फिरते डिप्लोमा लेना, ये सफलता नहीं है ITI। वो एक ITI का एक दुष्प्रचार है जो अपने आप को कहता है कि मैंने ITI कर लिया और बेरोजगार हूँ। ITI के बच्चा कभी बेरोजगार नहीं हो सकता है। इतनी रिक्वायरमेंट आ रही है मेरे पास कि मैं बच्चे नहीं दे पा रहा हूँ। आज इंडस्ट्री में बड़ी रिक्वायरमेंट आती है, बड़े रिक्वेस्ट करते हैं मैनेजर वगैरह कि सोमवार जी आपके बच्चे चाहिए, आपके फिटर इलेक्ट्रिशियन ज़्यादा नहीं तो 4-5 बच्चे दे दो मुझे। बच्चे नहीं दे पाता हूँ उनको, क्योंकि बच्चे हैं ही नहीं, एक्चुअल काम करने वाले बच्चे नहीं हैं।
इंडस्ट्री वाले मैनेजर भी कहते हैं कि सोमपाल जी वास्तव में दुनिया भर की ITI हमने देखा है, लेकिन काम करने वाले बच्चे नहीं मिलते हैं। तो आपसे को इसके प्रमाण के साथ बात करना चाहूँगा कि जब हमें हमारे DGT जो बोर्ड होता है, NCVT जो हमारा बोर्ड है, पूरे इंडिया का एक बोर्ड होता है, उसने 2 साल पहले जो ग्रेडिंग का परिणाम दिया, ग्रेडिंग का जो सर्टिफिकेट दिया हमें, तो बड़ी खुशी हुई चीज़ का और एहसास होता है कि हम इस पायदान पे हैं। मैं प्रमाणित से बात करता हूँ, NCVT MI पूरी साइट है, उसमें जाके देखेंगे, चेक करेंगे तो 125 ITI में तीसरा रैंक प्राप्त करने वाली एकमात्र यदुवंशी ITI है। ऐसा नहीं कि मैं बगैर प्रमाण बोलूँ राजस्थान नंबर 1 है, अलवर में नंबर 1 है, बेंगलुरु नंबर 1 है, ये कोई बात का वो नहीं रखती है। तो ये प्रमाणित से मैं बात कर रहा हूँ कि तीसरे रैंक पे हैं। मुझे इस बात का पता है कि मेरी कमी कहाँ रही है, ये आम जन को नहीं पता होता है। मुझे इस बात का पता है कि मेरी कमी कहाँ रही है, उस कमी को पूरा करने का पूरा प्रयास कर चुका हूँ। मेरा MOU हो चुका है कंपनी से, जो एक MOU नहीं था मेरे कंपनी से, वो MOU हो चुका है। अब वो प्रथम स्थान पे आने का पूरा मेरा मन है, पूरा विश्वास है कि प्रथम स्थान पे आऊँगा। और ये श्रेणी, ये जो कैटेगरी है, ये अकेले MOU से नहीं आती है, ये कुल मिला के टोटल रिजल्ट्स हैं, टोटल जो मेरिट्स हैं, अधिक से अधिक नंबर लाने का जो प्रयास किया जा रहा है और जो प्लेसमेंट है और स्टाफ क्वालिफिकेशन है, इन सबको जोड़ के बोर्ड हमें इस चीज़ का ग्रेडिंग देता है, जिससे बड़ी खुशी होती है। पूरे मेरे जो साथीगण हैं, मेरे जो अधिकारीगण हैं, उन पर विश्वास है, उनको भी बड़ी खुश हो रहे हैं कि सोमपाल जी वास्तव में अच्छा काम कर रहा है मार्केट में। और उसी के लिए मुझे पता है कमी क्या है, उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। अभी जो ग्रेडिंग आएगी उसमें पहला स्थान लेने का प्रयास करूँगा, अब उसमें बाकी भगवान के हाथ में। सर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी इस उम्र में जैसे लोगों की मंशा है, लोगों का विचार है कि जो बच्चे कमज़ोर तो लग जाते हैं उसको ITI कराते हैं, लेकिन मेरे विपरीत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ITI वो कोर्स है जो सबसे कम समय का है, सबसे कम पैसे का है और नौकरी का 100% गारंटी देने का रोजगार है, शिक्षा है, प्रशिक्षण है। ये सबसे कम समय का है, सबसे कम पैसे का है और सबसे ज़्यादा नौकरी का सेवा देता है। आज का जो युवा है भटक रहा है, ये आप सब समझ रहे होंगे। आज का युवा इस सोशल मीडिया की वजह से, नेट की वजह से, मोबाइल की वजह से भटक रहा है, उसको संगत नहीं मिल पा रही है। इसलिए मैं मेरे बच्चों को प्रयास करता हूँ कि एक संस्कार के साथ शिक्षा का दूँ, ताकि मेरा बच्चा एक जो कंसंट्रेट पावर है, जो आध्यात्मिक शिक्षा है, उसके अंदर जागृत हो और उसी की वजह से फिर वो पढ़ाई करे और पढ़ाई करे सफल हो पाए। उसी क्रम में मैंने प्रयास कर रखा है कि प्रत्येक शनिवार को भगवद गीता का एक अध्याय बच्चों को सुनवाता हूँ, जो एक आजकल टेक्नोलॉजी आई उसके माध्यम से सुनाता हूँ। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ बच्चे पूरी करते हैं और प्रत्येक शनिवार को भगवद गीता का एक अध्याय को सुनते हैं। उससे मेरे को काफ़ी लाभ, काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पिछले 4-5 साल जो मैं करा हूँ उसका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। को लेके इतना चिंतित हूँ और इतना हार्ड वर्कर हूँ और इतनी टेक्नोलॉजी से चलने वाला आदमी हूँ कि आप देखोगे तो समझ पाओगे। ITI में बच्चे फिट ट्रेड के बच्चे होते हैं, ये सारे मशीनों पे काम करते हैं और मैं जो ट्रेनिंग कराता हूँ वो सारी हैंडमेड है या फिर हाथ से ट्रेनिंग करते हैं, हाथ से कटिंग करते हैं। लेकिन जब मेरा बच्चा जाता है कंपनी में तो वहाँ पे उसको CNC और VNC मशीनें मिलती हैं। वो एक मशीन है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेटिक काम करती है। एक सॉफ्टवेयर होता है, कंट्रोलर होता है, उसमें सारा प्रोग्राम बना के डाला जाता है और उस प्रोग्राम के अनुसार जो प्रोग्राम बनाएंगे वही चीज़ बना के मशीन दे देगी। तो एक जो हाथ से मैनुअल जो प्रोडक्ट बनाएंगे लगभग 3 से 4 घंटा लगेगा, वो मशीन 10 मिनट बना के देगी और फुल एक्यूरेसी के साथ देगी। तो वो मुझे पता लगा कि मेरा बच्चा जो ITI करके जाता है इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे कुछ लोग कमी महसूस करता है, कमज़ोर महसूस करता है। तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि क्यों ना मैं मेरे बच्चों को ट्रेनिंग करा दूँ। तो वो मैंने अभी फ़िलहाल 15 दिन पहले ही फरीदाबाद से लेकर आया हूँ। वो एक वास्तव में रिक्वायरमेंट है, हालांकि गवर्नमेंट की डिमांड नहीं है, गवर्नमेंट की कंडीशन नहीं है, गवर्नमेंट का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेरे बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग कराने के लिए मैं 20 लाख की मशीन लेकर आया हूँ। CNC और एक VMC। CNC की अलग मशीन होती है, VMC एक अलग मशीन होती है, जो पूरी प्रतिबद्ध हूँ कि फिट वाले बच्चों को अच्छा ट्रेंड करके और फिर मैं इंडस्ट्री में भेजूँगा तो मेरे बच्चों को सैलरी 25 से 30 हज़ार मिलेगी और सबसे पहले मिलेगी। ये मेरा लक्ष्य है मशीन लाने का। और ये टेक्नोलॉजी वो है जो आने वाले ज़माने की, आने वाले युग की है, क्योंकि पहले केवल जापानी जोन में थी या कोरियन जोन में थी या विदेशी मशीनों में थी। आजकल इंडियन जोन भी, इंडियन जो कंपनीज है वो भी अपने आप को ये मशीन उतार दी, अपने ग्राउंड पर लाकर उतार दी। तो वो बच्चे में दे पाऊँ इंडस्ट्री को, इसलिए CNC मशीन ट्रेनिंग कराने का प्रयास करूँगा और लेके आया हूँ। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। बहरोड क्षेत्र के दूगेड़ा में स्थित राठ इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान
राठ स्कूल कुंड, राठ स्कूल अलवर एवं राठ स्कूल बहरोड में आए हुए विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही कई प्रकार के गेम्स आयोजित करवाए गए, जिस दौरान अव्वल विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। स्कूल प्रिंसिपल केपी बर्वे ने बताया कि शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी विद्यार्थियों में छुपी हुई प्रतिभा बाहर निकल कर आती है। जो विद्यार्थी जिस फील्ड में रुचि रखता है और बेहतरीन प्रदर्शन करता है, उसी क्षेत्र में वह कामयाबी के झंडे जरूर गाड़ता है। इसी उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर राठ स्कूल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर फोकस करती है। इस दौरान विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं प्रतियोगिता में भाग ले रहे विद्यार्थी मौजूद रहे। नमस्कार। और राठ प्रांगण में आप टीवी का हम सादर अभिनंदन करते हैं। राठ इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन का हमने आयोजन किया है। ये 3 दिन की प्रतियोगिता है। इसमें हमारे तीनों ही ब्रांच, अलवर ब्रांच, कुंड ब्रांच और बहरोड ब्रांच के जो विभिन्न जो खेल है, इनके जो सहभागी है वो यहाँ पर आएंगे। और साथ ही साथ में हमने 3 दिवस के अंदर हमने रखा है डे वाइज शेड्यूल बनाया। पहले दिन हमने प्रतियोगिता आयोजन किया है वॉलीबॉल का और फुटबॉल का। दूसरे दिन हमने इसका किया है कबड्डी का है, बैडमिंटन का है, टेनिस का है, इन प्रतियोगिता का आयोजन किया। और तीसरे दिन जो हमारा क्लोजिंग सेरेमनी होगी, इसके अंतर्गत हमने एथलेटिक्स का आयोजन किया है, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और रिले रेस के साथ में डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो और अन्य चीज़ों का हमने आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में हमारे तीनों ही ब्रांच के लगभग 700-800 विद्यार्थी आए हैं। उनका हमने यहाँ पे राठ प्रांगण में जोरदार स्वागत किया और उनको जिस प्रकार के जो खेलों की आवश्यकता होती है वो सारी हमने सुविधा उपलब्ध कराई। और हमारा जो उद्देश्य था कि पढ़ाई के साथ साथ में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इस उद्देश्य राठ स्कूल हमेशा ही अग्रसर रहता है। हम लोग इंटर हाउस कंपटीशन तो करवाते ही रहते हैं, परंतु बच्चों के अपने टैलेंट को जज करने के लिए हमने इंटर राठ स्कूल का प्रतियोगिता आयोजन किया है, ताकि बच्चे को बीच में एक दूसरे मिल सके, उनका इंटरेक्शन हो सके और अपनी प्रतिभा को जांच सके, परख सके। दूसरा जी ऐसा है, पूरे क्षेत्र में विदित है कि राठ ओरिएंटेड स्कूल है, रिजल्ट ओरिएंटेड स्कूल है। और जितनी प्रतियोगिताएं होती है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, इसमें हमेशा ही राठ का परचम लहराते रहता है। परंतु मेरी पेरेंट्स से अपील है कि एकेडमिक पार्ट्स के अलावा उनको खेल कूद में भी यानी कि बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ने का प्रोत्साहित करना चाहिए। और उसी उद्देश्य को हम सामने रखते हुए हम ऐसी कंपटीशन का आयोजन करते हैं जिसमें जो खिलाड़ी है अपनी प्रतिभाओं को दिखा सके और अपनी प्रतिभाओं को निखार करके, और जो जिला स्तरीय होती है, राज्य स्तरीय होती है और नेशनल स्तरीय जो प्रतियोगिता होती है, उसमें अपना टैलेंट को दिखा सके और जिले का, राज्य का और हमारे राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। राठ इंटरनेशनल स्कूल NH 48 दूगेड़ा बहरोड क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर पूरे राजस्थान को किया कीर्तिमान। ST/SC में 112 सिलेक्शन दिए। पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर प्रतिभा राव पुत्री अभिषेक यादव रही। प्रथम स्थान पर 21 विद्यार्थी केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से रहे। NDA में 35, JEE मेंस में 27, नीट में 28, CBSE परीक्षा में कक्षा 12वीं में साइंस वर्ग में जिला टॉपर रियादीप पुत्री मनोज कुमार, कक्षा 10 में हर्ष पुत्र सुधीर कुमार 99%। बेहतरीन परिणाम तो सिर्फ राठ का है। अलवर NAV थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आने पर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद मीणा ने बताया कि एक पीड़िता ने थाने में आकर रिपोर्ट दिए कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। इस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीड़िता का दुष्कर्म का मामला दर्ज किया और आरोपी महेश मीणा निवासी ग्वाड़ा भोपिला को गिरफ्तार किया है, जहाँ से उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। दिनांक 9/7/2024 को परिवादिया ने अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें बाद अनुसंधान मुलजिम महेश निवासी भोपाला इलाका थाना गाजी को गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया गया है, जो न्याय का वृक्ष में भिजवाया है। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। हमारे टेकचंद सर ने इतनी मेहनत करवाई है और मैंने राजस्थान में 2nd रैंक हासिल की
की है। मैंने सैनिक नवोदय और मिलिट्री का एग्जाम भी दिया था, वो भी मैंने फाइट किए हैं। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। अलवर के एमआईए थाना अंतर्गत ठेकड़ा गांव के पास रंजिश के चलते कुछ लोगों ने दो दोस्तों पर डंडा व रोड से जानलेवा हमला कर जेब में रखी नकदी लूट ली। मारपीट में दोनों के हाथ पैर फ्रैक्चर हो गई। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल अनीस ने बताया कि मैं अपने दोस्त रफीक के साथ अशोका लीलैंड कंपनी से कार्य कर अपने घर नंगला बजीर का लौट रहे थे। रास्ते में गांव के नसरू व उनके बेटों सहित अन्य लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया और जेब में रखे पैसे लूट लिए। हमले में दोनों के हाथ व पैर फ्रैक्चर हो गए। फिलहाल दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। मेरा नाम अनीस खान। क्या मामला हुआ? सर, हम लोहिया के तिवारा कंपनी से घर जा रहे थे और उसके बाद बगड़ का किराया से आगे बढ़ता है ठेकड़ा से क्रॉस किया घर के लिए। तो 20-25 लोग थे 20-25 लोग थे। उन्होंने आगे से घेर लिया और हम पे लाठीचार्ज कर दिया। कौन लोग थे वो? गांव के लोग थे, नसरुद्दीन और उसके भाई के लड़के थे और मतलब 25 लोग उसके रिश्तेदार भी थे और दो बस खाली हम 2 बंदे थे, दोनों को उन्होंने वार किया। स्कूल है पर कुछ अलग सा, हम नहीं हमारे बच्चे बोलते हैं। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन ने शिवालिक स्कूल को बनाया बहरोड का नंबर 1 स्कूल। 12वीं साइंस ब्लॉक में रितिका यादव पुत्री वरुण कुमार यादव ने राजस्थान में सेकंड स्थान 98.04% प्राप्त कर बहरोड ब्लॉक का किया नाम रोशन। साथ ही 7 वर्षों में अनेक विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में चयनित कर बनाया उनका उज्जवल भविष्य। जहाँ नीट IIT की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक हॉस्टल, भारत सरकार द्वारा स्थापित अटल रोबोटिक लैब, इंटरएक्टिव स्मार्ट बोर्ड द्वारा अध्यापन, फैसला आपके हाथ। As we know, today is 28 Feb. This day is known as the National Science Day. शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भर्तरी रोड, बहरोड। राजस्थान में 24,000 से ज्यादा पदों पर प्रस्तावित सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। अलवर में पिछले 3 दिनों से जारी कार्य बहिष्कार हड़ताल के बाद अब सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ शहर भर में रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया, जिस कारण शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि हमारी मुख्य मांग है जिसमें सफाई कर्मचारियों की भर्ती मस्ट्रोल के आधार पर की जाए। इसमें 1 साल तक पहले कर्मचारी से काम करवाया जाए, उसके बाद नियुक्ति दी जाए। हमारा राज्य स्तर पे जो हड़ताल का आह्वान संयुक्त वाली समाज ने लिया है, तत्वाधान में जयपुर में चल रहा है। ऑल राजस्थान हमारे ये हड़ताल के सहयोग में पालिका परिषद निगम सबों में हड़ताल है। हम हमारी लड़ाई लड़ रहे सरकार से, कर्मचारियों के हक के लिए लड़ाई। सरकार जो हमारे साथ कुठाराघात कर रही है, हमारे लोगों के साथ कुठाराघात कर रही है, जो हमेशा भर्ती करते हैं ये लोग, अदर समाज के भी भर्ती कर लेते हैं, वो काम नहीं करते हैं। अपनी ऊंची पोस्टों के कारण कोई ऑफिस में जाकर लग जाते हैं, उनका बोझ भार हमारे लोगों पर पड़ रहा है और सरकार को राजकोष में हानि पहुँच रही है। सरकार आँख मीच के बैठी हुई है, फिर भी सरकार नहीं भर्ती करी। उस पर भी ऑर्डर टिकी हुई है कि साहब भर्ती दो, तो आरक्षण के पद उससे दे, रोस्टर प्रणाली से क्यों दें। हमारे बुजुर्ग, हमारे पीढ़ियाँ शहर की सफाई करती आई है। 60 साल हमारे लोग नहीं पकड़ते, मिट्टी विट्टी धूल खा के सफाई करते हैं, वो समय से पहले मर जाते हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं देती सरकार। और जो ये 2012 की 18 की जो भर्ती है उसको आज तक अटकाए रखी है इन लोगों ने, उन लोगों को रोजगार नहीं दे रही। तक्षशिला PG महाविद्यालय एडमिशन ओपन, शिक्षा एवं खेल में 5 गोल्ड मेडल, स्कूटी योजना में अव्वल। जहां BA BSc 3 ईयर कोर्सेज, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, ऑल सब्जेक्ट, MSc 2 ईयर इंग्लिश मीडियम, BSc BEd BA BEd इंटीग्रेटेड, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर SN मिश्रा। तक्षशिला PG कॉलेज जो कि 14 साल से सफलतापूर्वक चल रहा है, मुख्य उद्देश्य है समाज में गुणवत्तापूर्ण हाई क्वालिटी का एजुकेशन देने के लिए हाई क्वालिफाइड टीचर्स का द्वारा ये संस्था परिचालित है। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बच्चे बहुत सफल प्राप्त किए हैं। मैं तक्षशिला कॉलेज बहरोड में पढ़ती हूँ और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डायरेक्टर डॉक्टर संजय यादव, कुंड रोड, माचल, बहरोड। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट स्कूल में मास्टर द्वारा बालक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। उसके बाद बालक ने मारपीट करने की घटना घर पहुंचकर परिजनों को बताई। वहीं परिजन स्कूल पहुंचे, जहां पर स्कूल में मास्टर और प्रिंसिपल द्वारा बालक के परिजनों के साथ मारपीट व गाली गलौज कर दी, जिससे बालक के परिजनों के चोट लगने पर उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। प्रार्थी तारेश निवासी गडराला ने बताया कि 25 जुलाई को स्कूल टाइम की घटना है। मेरा लड़का दीपक उत्तम माध्यमिक विद्यालय नैथला में कक्षा 3 में पढ़ाई करता है। साथ ही लड़के के मास्टर
संजय ने किसी बात को लेकर थप्पड़ मार दिया था। वहीं लड़के के कान से खून आने लगा। इसके बाद लड़के की स्कूल की छुट्टी होते ही लड़के ने पूरी घटनाक्रम बताई। ये बच्चे का मामला था। बच्चे स्कूल में पढ़ने जाता था और मास्टर ने पुलिस के लिए भेजा था और दूसरी क्लास में गया था तो उसमें हींच के लपड़ दिया था। उसके कान से ब्लेड निकले। किसने थप्पड़ मारा? वो संजय सर जी ने मारा था सर उसके लपड़। क्या टीचर है क्या? टीचर है सर। उसने लपड़ मारा। वो घर आके बोला। उसके बाद दूसरे दिन हम संशोधन के लिए गए थे तो सर उन्होंने सीधा सर हमला किया था। हमारे पास टाँट फाँट टूटी थी, पुष्पिंदर की भी टूटी थी सर। वो लब उसकी मालखेड़ा थाने में FIR दर्ज कराई है सर हमने। तो कितने लोग घायल हैं इसमें? 3 लोग घायल है सर। क्या क्या नाम है घायलों के? पुष्पिंदर है, एक लब्बू है, एक विनोद है सर। बाबा श्री नारायणदास अभिनव महिला PG महाविद्यालय SBI बैंक के पास बहरोड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के साथ बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण। मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त BA BSc में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, हिंदी व संस्कृत साहित्य। सभी रूटों पर वाहन सुविधा, पूरा कैंपस CCTV की निगरानी में। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी रहा सक्षम। एडमिशन ओपन। तो आपकी बेटियों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प बाबा श्री नारायणदास महिला महाविद्यालय बहरोड। अलवर शहर निगम हमेशा चर्चाओं में रहा है। कभी भ्रष्टाचार के मामले में तो कहीं अधिकारी ट्रैप होना आम बात हो गई है। इसी मामले में नगर निगम ने इन दिनों हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में वार्ड नंबर 3 के पार्षद रमेश सैनी ने 5 दिन से नगर निगम के बाहर धरना दे रखा है। वार्ड पार्षद रमेश सैनी का कहना है कि वे सफाई व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामले में यहाँ पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं। उन्होंने नगर निगम के आयुक्त व महापौर पर आरोप लगाए कि इन लोगों को अपनी जेब गर्म करने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं। मुझे आज 5वां दिन है बैठे हुए। मेरी मांग सफाई को लेकर है। सफाई में इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरी चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार। नगर निगम लगा सफाई इंस्पेक्टर से लगा और ऊपर महापौर तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने इतने पत्र दे दिए, अब तक कोई संज्ञान न दिया गया और ना ही पेनल्टी काटी गई ठेकेदार की। आप ये देखो, शरायतों के नियम के अनुसार काम नहीं हो रहा। शहर के अंदर इतने बुरे हाल हो रहे हैं, 2 मंत्री होने के बावजूद भी। अब ये एक मंत्री तो कह रहा है इंदौर देख का, एक मंत्री ये कह रहा है आप शहर की सफाई करो। अब पता नहीं ये क्या कराना चाह रहे हैं, मेरी समझ नहीं है। अब ये देखने की बात ये है, अब नगर निगम में किस तरह की व्यवस्था ये करते हैं। मैं तो मेरी अपनी बात को लेकर बैठा हूँ, सफाई को लेकर। और सफाई संवेदक जब सफाई कर्मी को अगर उपकरण ही नहीं उपलब्ध कराएगा, शरायतों में है, तो वो काम कहाँ से करेगा जब औजार ही नहीं रहेंगे तो उसके पास। अब ये देख लो, शहर के अंदर 1.25 करोड़ रुपए का ठेका चल रहा है। हर महीने 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार। लेकिन इनसे ये पूछा जाए 1.25 करोड़ रुपए लगा क्या रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इसमें क्या इसकी ऐसी सफाई पे उपकरण लेकर आए हो आप? कोई ऐसी मशीन लेकर आए हो सफाई के लिए तो वो बताओ। कोई मशीन नहीं है इनके पास सफाई के लिए। लाड़ों के लिए मात्र वो JCB लग रही थी, तो पहले भी लग रही थी, आज भी लग रही है। मात्र 60 लाख रुपए और 50 लाख रुपए में काम हो रहा था, आज 1.25 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित BA BSc ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, MA MSc में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, सीमित सीटें। शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। अब छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक ही नाम, महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार आर्य, B.Ed प्राचार्य डॉक्टर स्वदेश यादव। अब आपकी बेटियां सुरक्षित रहकर बनेंगी सशक्त और कामयाब, क्योंकि कामयाबी का रास्ता महाराजा से होकर गुजरता है। अलवर शहर में ऐसी संस्था जो 24 सालों से निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। पता नहीं 24 सालों में कितने लावारिस लोगों को उन्होंने पहचान दी है और कई लोगों को अपने स्थान पर पहुंचाया है। बात कर रहे हैं अलवर शहर के विवेकानंद नगर में स्थित अपना घर आश्रम है। आश्रम में काफी सालों से सेवा कर रहे चरण सिंह ने बताया कि यह संस्था 24 सालों से काम कर रही है। कहीं भी कोई भी लावारिस लोग मिलते हैं तो उनको ये अपना घर आश्रम लेकर आती है और उनके रहने सहन की व्यवस्था ठीक से करती है, साथ ही उनका उपचार करवाती है। ये सर हमारी संस्था अपना घर आश्रम 24 साल से नर सेवा नारायण के रूप में कार्य कर रही है। असहाय व्यक्ति होते हैं जो किसी भी बीमारी से गंभीर होते हैं, उनके क्षेत्र में कार्य कर रही है। हमारी संस्था की छोटी छोटी शाखा हैं, जैसे अलवर में 24 जून 2012 को यहाँ स्थापना हुई थी, डेवलपमेंट सेक्टर नंबर 4, श्री संतोष कुमार अरोड़ा जानकी देवी गुरु कृपा अपना घर आश्रम।
यहाँ पर ये सभी प्रभु जी, हम इनको प्रभु जी के नाम से संबोधित करते हैं और जो असहाय व्यक्ति होते हैं ऑन द रोड लावारिस, उनके क्षेत्र में संस्था कार्य कर रही है। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बहरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एवं हेल्थ पॉलिसी, LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।